गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका। और ये पेपर मैं बना रहा हूँ आपका प्री बोर्ड की तैयारी के लिए कि प्री बोर्ड में जो आपका पेपर आएगा, तो पेपर 1 और 2 मैंने आपको दिया ही, आज ही मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और पहले से बना के रखा भी था। तो ये पेपर 3 चूँकि इंतज़ार कर रहा था सरकार किस तरह से जा रही है, तो जब ये आया सब कि थोड़ा हल्का पेपर रहेगा, तो उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन श्योर कोई भी नहीं रहता, लेकिन ये श्योर हूँ कि लगभग ऐसा ही आएगा। तो ये आप देखें, पेपर 3 जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें पेपर 2 का भी आ जाता है, कवर कुछ कर लेता है, क्योंकि उसमें भी कैपेसिटर रेजिस्टेंस आप पढ़ते ही हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, तो उसका क्वेश्चन भी इसका क्वेश्चन, तो कभी कभी पेपर 3 में पेपर 2 का क्वेश्चन देख के आप हैरान मत होइएगा। तो इसमें नोट वही है, सभी प्रश्न करेंगे सही साफ लिखें और जो है हाशिया वगैरह छोड़ते हुए सब चीज़ वो चीज़ वही रहेंगी। पूर्णांक 60 नंबर का और समय 3 घंटा और पेपर वही, क्वेश्चन वही 5 6 5 7 यही रहेंगे इसके अंदर। सामान्य आधारित विषय में करीब 21 रहते हैं, 20 21 18 तक रहते हैं, लेकिन इसमें 5 6 7 ही रहेंगे और उसमें अथवा कर देता है। तो पहला प्रश्न तो आपका बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 5 या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में अब ए भी आपका रहेगा। तो जैसे इसमें देखिए, तो एसी मतलब विद्युत के स्रोत क्या हैं, तो विद्युत के स्रोत दो ही हैं आपके पास, एसी डीसी को परिभाषित करिए, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को, और इनके अंतर को बताइए। एक तो अंतर मैं ही बता देता हूँ कि आवृत्ति जो है एसी में होती है, डीसी में नहीं होती है, इसीलिए डीसी ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो दूसरा वैद्युत तथा यांत्रिक ऊर्जा, ये देखिए पेपर 2 में भी था। और शक्ति में यांत्रिक ऊर्जा को समझाइए। वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा तो आपका हैंड पाइप ही है, जो कि वाट घंटे मतलब यूनिट, वही यूनिट घंटे पर सेकंड बटा 1000 अगर कर लें तो आपका वैद्युत ऊर्जा भी आपकी आ जाती है, यूनिट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वैद्युत ऊर्जा वही कार्य करने की दर को हम वैद्युत ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा वही वाट, जो वैद्युत की इकाई है वाट घंटे जो आपका है वो यांत्रिक ऊर्जा आपकी, तो जिसे आप यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, वाट गुणे घंटा बटा 1000 करके। ब्रिटिश यूनिटी पेपर 2 में भी हमने आपको दिया था। तीसरा, अब इसमें अथवा करके पूछ दे सकता है कि कैपेसिटर क्या है, इसे विस्तार में समझाइए, इसके नाम प्रकार समझाइए, साथ इसकी इकाई भी सब बता दीजिए। दूसरा, कैपेसिटर का वर्गीकरण कर लीजिए और इसका वही समानांतर श्रेणी क्रम में संयोजन को समझाइए, इस पर कोई सवाल। तो ये पेपर 2 का मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए पेपर 2 का ही क्वेश्चन है, तो इस तरह से हो सकता है। और इसके अंदर फिर हम आते हैं तो प्रश्न 3 में तो वही लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर जो गांव में आप भोंपू लगाते हैं तो वो क्या है, उसका कार्य सिद्धांत क्या है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल देना इसका कार्य सिद्धांत है। और इसमें लगने वाले जो पुर्जे हैं उनके नाम आपको पेज में मैंने दे रखे हैं। माइक्रोफोन वही है जो आप माइक पे अक्सर ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं लोग, तो वही ध्वनि से को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के और फिर उसको ध्वनि सिग्नल में बदल देता है लाउड स्पीकर में ले आके। तो माइक्रोफोन का कार्य सिद्धांत तो वही है कि ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के दे देना, एम्पलीफायर वगैरह को। तो इसका किसी एक का इनके प्रकार भी होंगे, आप प्रकार को आप जानते हैं, पेज में है, तो उसमें किसी एक का वर्णन करिए, कई प्रकारों के नाम लिखते हुए किसी एक का वर्णन करना जरूर है आपको। और प्रश्न नंबर 4 पे अगर हम आएँ तो मल्टीमीटर क्या है आप जानते ही हैं, इससे हम डीसी मिली एम्पियर नापते हैं, एसी वोल्टेज नापते हैं, रेजिस्टेंस मापते हैं, और डीसी मिली एम्पियर मतलब वही करंट हो ही गया, वोल्टेज हो ही गया आपका, और रेजिस्टेंस भी आप नापते हैं, कनेक्टिविटी भी नापते हैं, इससे में मतलब मेजर करते हैं। और इसके अंदर आप वोल्टेज के धारा डीसी और रेजिस्टेंस के साथ साथ, और इसको मैंने प्रैक्टिकल में आपको इसको दिखाया है कि इससे आप रेजिस्टेंस की ख़राब है या सही है उसकी कंटिन्यूटी को मेज़र कर सकते हैं।
और उसके बाद एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या हैं। एन टाइप में मतलब निगेटिव चार्ज अधिक रहेंगे, पी टाइप में पॉजिटिव अधिक रहेंगे। इसमें जो है अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, मतलब कुछ तो उससे जो है अर्धचालक होता है। ये न चालक की भांति कार्य करेगा न कुचालक की, ये बीच में होता है, इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर इसका इंग्लिश में सही नाम है। या करके इसमें आपको पूछ सकता है चालक, कुचालक और चालक को समझाएं, तो मतलब वही कंडक्टर, बैट कंडक्टर, लकड़ी आपका अर्धचालक में वही आपका अर्धचालक हो गया जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो निज कौन से होते हैं और बाह्य अर्धचालक कौन से होते हैं। तो निज अर्धचालक आपका पी टाइप का पॉजिटिव होता है जिसमें होल रहता है, और बाह्य टाइप का बोरान उदाहरण है। बाह्य टाइप के अर्धचालक के लिए निज में सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण है, और बाह्य में निगेटिव अर्धचालक रहते हैं। डायोड क्या है। डायोड एसी को डीसी में बदलता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मैंने आपको परिपथ बनाकर कार्यविधि समझाई है। और बी में आप जानते हैं तापानिक उत्सर्जन क्या है, कि मतलब जब ताप एक ताप दिया जैसा, जैसे आपके टंगस्टन पर बल्ब जो है उसको जब ताप दिया जाता है तो एक ऐसा क्षण आता है कि जब वो आयन उत्सर्जित करने लगता है, तो जिससे वो प्रकाश में बदल जाती हैं बल्ब के अंदर, तो हमें लाइट दिखती है। तो तापानिक उत्सर्जन में मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस ताप पर जहाँ पर कि उस ताप से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, तो इसी घटना को हम तापानिक उत्सर्जन करते हैं। बोल्ट्जमैन का तापायनिक समीकरण दें तो 1/2 m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वीटी वेलोसिटी, और 3/2 kT। ये अक्सर पूछ देता है कि इसका समीकरण दें। kT मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक है, और ये तापायनिक समीकरण है बोल्ट्जमैन का। और इसी में या कर दीजिए आप, तो पीएन संधि क्या है। और तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप जोड़ेंगे तो पीएन संधि बनती है अर्धचालक आपका। और इस तरह का चित्र है। और अग्र अभिनत में मतलब पी को पी से बैटरी के जोड़ देना, एन को एन से जोड़ देना, ये आपका अग्र अभिनत हो जाएगा। और वही बैटरी को अगर उल्टा जोड़ देते हैं आप, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो वो आपका उत्क्रम अभिनव कहलाएगा। बस इतना सा परिपथ है। और ब्रिज डायोड का परिपथ बनाए ये मैंने आपको दिया ही है। और इसका समय ग्राफ तो आप जान ही रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है एक बार, और इसी का दोनों तरफ से ब्रिज डायोड से एसी डीसी लेते हैं। इसी में हम आजकल एलईडी बल्ब ब्रिज डायोड की सहायता से बना भी रहे हैं, और उसमें हम ब्रिज डायोड का प्रयोग करते हैं, और वो एसी को इसी तरह से डीसी में बदल देती है। उसके पहले रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वो रेजिस्टेंस जो है 220 वोल्ट को जितनी हमें ज़रूरत होती है, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, जितनी डीसी होती है, तो वो रेजिस्टेंस उतना उसको विद्युत को वहाँ पर V=IR करके ख़त्म कर देता है, और उतना ही जाने देता है जितना हमें एलईडी में लगी हुई एलईडी 20 वाट की या 10 वाट की जितनी ज़रूरी है उतना हमें मिले। तो छात्रों, ये आपका हम समझ रहे थे ब्रिज डायोड का पर्पस ज़रूर आता है बनाने के लिए। और रेक्टिफायर कभी फुल वेव आ जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब 2 डायोड लगा के, कभी 1 डायोड लगा के। तो ये वीडियोज़ में मैंने दे भी रखा है आपको, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। और इसमें बहुत ही आसानी क्वेश्चन आएंगे। और फिर वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर आपका पेपर 3, और पेपर 2 1 2 3 हो गया आपका। और प्री बोर्ड की प्रिपरेशन, एक तरह से तैयारी जिसे आप कह लें। और साफ सही लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। कोई प्रश्न छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, हर प्रश्न को हल ज़रूर करिएगा। और ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ जो आपको आता हो, बेसिक ही चीज़ आपसे सिद्धांत ही पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत लंबा नहीं, बेसिक सिद्धांत आपको एक आईटीआई के समकक्ष। तो आप बेसिक ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।